अब हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम ने बिंदु आवेशों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिंदु आवेश क्या है। तो देखिए, मान लीजिए दो आवेश ऐसे रखे हैं। ठीक है, दोनों आवेश जो हैं इनका मान दे देते हैं Q1 और Q2। अब इनके बीच की जो दूरी है R, तो बिंदु आवेश क्या होते हैं? इनका जो आकार है आवेश का आकार, और अगर उनके बीच की दूरी की तुलना करें तो आकार जो है एकदम नगण्य होता है। इनको क्या कहते हैं? बिंदु आवेश। तो कूलॉम ने जो नियम प्रतिपादित किया है वो क्या है? देखिए कि दोनों आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस बल के लिए उन्होंने, उस बल का परिमाण के लिए उन्होंने एक नियम दिया। तो क्या है कि जो बल है, मान लो बल को F से लिख रहे हैं, दोनों आवेशों को गुणा कर देंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एक पॉइंट बताया। दूसरा क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R का वर्ग, इसके व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो Q1 Q2 बटे R²। आपको मालूम है समानुपाती चिन्ह लगाने हैं, K Q1 Q2 बटे R²। इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। एप्सिलॉन 0 कहलाता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये जो एप्सिलॉन 0 है ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.854 गुणित 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए इनके मध्य में, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित है, तब यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R² ये लिखा था। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन क्या है? उस माध्यम की विद्युतशीलता, और K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहलाता है? K माध्यम का परावैद्युतांक। इसी आधार पर अब इसका मान निकाल दिया गया है। इसका मान भी आप लोग याद कर लेंगे, इतना न्यूटन। ठीक है, कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणित 10⁹, और ये पूरा बल है इसलिए न्यूटन। ठीक है, तो अब हम इसी आधार पे एकांक आवेश की परिभाषा देंगे। तो एकांक आवेश की अगर परिभाषा आती है, या एक कूलम आवेश की परिभाषा आती है, तो आपको ये सूत्र से शुरू करना है। क्या है? कूलम का नियम का जो सूत्र है, F बराबर 9 गुणित 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, इसमें यदि मानना पड़ेगा, परिभाषा देना है, तो यदि F बराबर 9 गुणित 10⁹ न्यूटन, ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हैं, दोनों का परिमाण Q के बराबर है, R हो गया 1 मीटर। तो आप देखिए इन मानों को इस समीकरण में रखना है। मान लीजिए समीकरण 1, F के जगह क्या रखेंगे? 9 गुणित 10⁹। ठीक है, ऐसा मान इसलिए ले रहे हैं ताकि बराबर के इधर जो 9 गुणित 10⁹ ये दोनों कट जाए। Q 2 बार है, ठीक है, R² यानी 1 का है। तो अब देखिए ये और ये कट गया, यहाँ Q गुणित Q हो गया, Q का स्क्वायर बराबर 1, यानी Q बराबर ±1। तो एकांक आवेश क्या है? दो समान परिमाण के आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो दोनों एक दूसरे को अगर 9 गुणित 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है? एकांक आवेश। यही है एक कूलम की परिभाषा।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कूलम के नियम की सीमाएं। तो सीमाएं क्या है? पहला, यह नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है। दूसरा, यह सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है। तीसरा है, यह नियम अधिक दूरियों के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा दूरी है तो यह नियम लागू नहीं होगा, और अगर बहुत कम है दूरी, कितनी, 10⁻15 मीटर से भी अगर कम है तो भी यह नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 10⁻15 मीटर से भी कम दूरी हो गई तो वहां पर नाभिकीय बलों की प्रधानता। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको सीमाओं में बताना, ठीक है।